प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आज की अपनी इस कक्षा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं अव्यय भेद के अंतर्गत दूसरा भेद संबंध बोधक अव्यय। इससे पिछली क्लास में हमने क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जाना, तो आज हम जानेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय होता क्या है, किसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो सीधे शब्दों में हम परिभाषा की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लग करके, संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान रखना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त हुए अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगते हैं और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय जो है उनको हम परसर्गीय शब्द भी कह सकते हैं, यानी संबंध बोधक अव्यय शब्दों को हम परसर्गीय शब्द भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम संबंध बोधक अव्यय जो शब्द हैं वो परसर्गीय शब्द भी कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय के कुछ भेद, ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। तो संबंध बोधक अव्यय के भेद के अंतर्गत सबसे पहला भेद हमने क्या बनाया, कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय जैसा कि आप देख पा रहे हो, काल यानी समय, कालवाचक अव्यय, कुछ कालवाचक अव्यय आपके सामने हैं जो संज्ञा सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ क्या दर्शाएंगे, संबंध दर्शाएंगे, काल को सूचित करेंगे। वो कुछ कालवाचक अव्यय शब्द हैं, से पहले, से पूर्व, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, ये सभी कालवाचक के संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दूसरा भेद हम मानेंगे स्थान सूचक अव्यय। स्थान सूचक अव्यय के अंतर्गत में, के आगे, के पीछे, के पास, के अंदर, से दूर, ये सब क्या है, ये स्थान सूचक संबंध बोधक अव्यय शब्दों के उदाहरण है। तीसरा भेद हम मानेंगे उद्देश्य सूचक संबंध बोधक अव्यय। अब उद्देश्य सूचक संबंध बोधक अव्यय हैं हमारे सामने, के लिए, के हेतु, के निमित्त, इन शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में हो रहा है तो वो उद्देश्य सूचक संबंध सूचक अव्यय शब्द होंगे। चौथा भेद हम मानेंगे विरोध सूचक अव्यय। विरोध सूचक अव्यय की बात करें तो के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल, ये विरोध को दर्शाते हैं। बात करें पांचवा भेद आप देख पा रहे हो, कारण सूचक संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का पांचवा भेद क्या है, कारण सूचक। कारण सूचक के उदाहरणों की बात करें तो जैसे के लिए, के कारण, के मारे, ये सब कारण सूचक के अव्यय शब्द हैं। छठा भेद हम मानेंगे सादृश्य सूचक। सादृश्य समानता दर्शाने वाले, तो सादृश्य सूचक के जो अव्यय हैं उनमें है के जैसा, के अनुरूप, के समान, के योग्य, की तरह, की भांति, ये सभी सादृश्य सूचक अव्यय के उदाहरण हो गए। सातवां भेद है व्यतिरेक सूचक। व्यतिरेक सूचक अव्यय के उदाहरण है के अतिरिक्त, के सिवा, के बिना, ये व्यतिरेक सूचक के हो गए। आठवां भेद हम मानेंगे तुलना सूचक। तुलना सूचक के अंतर्गत बात करें तो की अपेक्षा, की तुलना में, ये कुछ उदाहरण है तुलना सूचक अव्यय के हो गए। अब हम आगे बात करेंगे नौवां भेद। हम बात कर रहे हैं संबंध बोधक अव्यय के भेदों की, और संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत नौवां भेद हमने क्या माना, अलगाव सूचक, अलग होने का भाव जो दर्शाएंगे। तो अलगाव सूचक अव्यय के अंतर्गत हम बात करें तो से दूर, से हटकर, ऐसे उदाहरण आपके सामने अगर आते हैं तो वो अलगाव सूचक के संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। 10वां है साहचर्य सूचक। साहचर्य यानी साथ के साथ, जैसे हम बात करें साहचर्य सूचक अव्यय के अंतर्गत के साथ, के समेत, के संग, ये सब।
अब दिशा सूचक 11वां भेद हो गया हमारे पास, दिशा सूचक, और दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत हम रख सकते हैं की और की तरफ। और अंतिम और 12वां भेद हम मान रहे हैं साधन सूचक अव्यय। साधन सूचक संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है के द्वारा, के सहारे। तो ये कुछ संबंध बोधक अव्यय आपके सामने आए। अब हम बात करेंगे पहचान, कैसे पहचानेंगे। इन भेदों में उलझ के नहीं रहना, हमें पहचान ध्यान रखनी है। अगर ये पहचान अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आसानी से हम पहचान पाएंगे संबंध सूचक के अव्यय को। तो पहचान की बात करें तो संबंध बोधक अव्यय शब्दों से पूर्व कोई भी संबंध सूचक अव्यय शब्द आपको देखने को मिलेगा वाक्य में, उस संबंध बोधक अव्यय शब्द से पूर्व प्राय में, ध्यान रखना, उससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, में या फिर से या फिर के या फिर की परसक चिन्ह देखने को मिलेगा। क्या बताया मैंने, कोई भी संबंध बोधक अव्यय पद है, उस संबंध बोधक अव्यय पद से पहले प्राय आपको में, से, के, की परसक चिन्ह देखने को मिलेगा। ये पहचान है, ये संबंध बोधक अव्यय की पहचान कराते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे देखिए पहला उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, आसमान में बहुत से तारे हैं। अब आपको मान लो आपको मिल गया ये रेखांकित पद, वाक्य में इस पद को रेखांकित कर दिया और पूछ लिया गया कि भी रेखांकित पद क्या है। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि अव्यय है, अव्यय का लिंग वचन निर्धारित नहीं होता, बहुत इसी रूप में रहता है, चाहे वो पुल्लिंग के लिए आए चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए आए। अब हमें देखना है कि अव्यय में किसके अंतर्गत आएगा। तो आप देखो इससे पहले कौन सा कारक चिन्ह है, में, तो में परसक चिन्ह इससे पहले प्रयुक्त हुआ है, तो इसका मतलब ये जो रेखांकित पद है ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। और संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात करें तो संबंध बोधक अव्यय के भेद के अंतर्गत इसको हम किस में रखेंगे, में को स्थान सूचक संबंध बोधक के अव्यय। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, वह अपने भाई, और एक बात, संबंध बोधक अव्यय संबंध दर्शाते हैं, तो यहाँ इस वाक्य में किसका और किसके साथ संबंध, तो आसमान और तारे, इन दोनों पदों का आपस में क्या है, संबंध प्रकट हो रहा है। और संबंध दर्शाने के लिए ये शब्द हमने काम में लिया, ये संबंध बोधक के अव्यय है। दूसरा है, वह अपने भाई के साथ आई। अब इसमें के साथ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेखांकित पद साथ और उससे पहले क्या है, के, तो के साथ यहाँ क्या हो गया, संबंध बोधक के अव्यय। अब किसके साथ संबंध दर्शा रही है, वह और अपने भाई का आपस में क्या है, संबंध प्रकट हो रहा है। और संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, के साथ। के साथ क्या हो गया, यहाँ संबंध बोधक के अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ये के साथ सहचरी सूचक संबंध बोधक के अव्यय। अब हम तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। तीसरा उदाहरण है, राधा गीता की अपेक्षा चतुर है। यहाँ की अपेक्षा ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय ये संबंध दर्शा रहा है, आप देख पा रहे हो किसका किसके साथ संबंध, राधा का गीता, यानी राधा और गीता इन दोनों पदों के बीच आपस में संबंध दर्शाने का काम कर रहा है ये संबंध बोधक के अव्यय शब्द। अब पहचान के रूप में मैंने आपको बताया कि ये अपेक्षा जो है, इस अपेक्षा अव्यय शब्द से पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, की परसरक चिन्ह। तो में, से, के, की ये परसरक चिन्ह अगर किसी भी अव्यय शब्द से पहले प्रयुक्त हो तो वो संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण होगा। बात कर लेते हैं चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस वाक्य के अंतर्गत के बिना क्या है, संबंध बोधक के अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो ये किसके साथ संबंध दर्शा रहा है, जल और जीवन, ये दो पद हैं जिनका आपस में संबंध प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है के बिना संबंध सूचक के अव्यय। अब भेद की बात करें, अगर भेद की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल या उदाहरण में बताया कि की अपेक्षा की बात करें तो की अपेक्षा तुलना सूचक के अव्यय है। और बात करें के बिना संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात करें
तो के बिना, ये रहा आपका के बिना, ये है व्यतिरेक सूचक संबंध बोधक के अव्यय। पांचवा और अंतिम उदाहरण देखिए, वह भीड़ से हटकर चल रहा है, से हटकर, तो ये से हटकर क्या है, यहाँ संबंध बोधक के अव्यय है। और ये किसके साथ संबंध दर्शा रहा है, वह और भीड़ का आपस में संबंध दर्शा रहा है। संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त ये पद, और ये पद अगर भेद की बात करें संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत, तो हटकर यानी अलगाव, अलगाव की स्थिति से हटकर। तो ये सब क्या थे, रेखांकित पद आपको देखने को मिले, ये सभी संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। पद परिचय में आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिससे रेखांकित पद के बारे में आपको बताना होगा, उसका परिचय आपको देना होगा। तो ये था आज का अपना एक बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण सा टॉपिक, संबंध बोधक अव्यय। धन्यवाद।